हेलो दोस्तों, आप आज के इस अभ्यास सेट नंबर 2 पर आप लोगों की बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि पहले आप लोगों की 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट चली थी यूपीजीए की, अब वर्तमान में हमने कल से जो है यह 30 प्रश्नों की यूपीजीए की प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। तो आशा करते हैं यह क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, अच्छी से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आप लोग बताइएगा कि 30 प्रश्नों में आपको कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी को क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। बात करें बखीरा पक्षी अभ्यारण्य की, क्या बस्ती में है, संत कबीर नगर में, गोंडा में, फिर रायबरेली में। तो जो बखीरा वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो बखीरा पक्षी विहार जो है अभ्यारण्य है वो आपके संत कबीर नगर में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है बखीरा पक्षी विहार? तो संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। बात करें उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वन्य जीव विहार की, तो क्या चंद्रप्रभा है, हस्तिनापुर है, रानीपुर है, फिर किशनपुर है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है वन्य जीव विहार कौन सा है। तो हस्तिनापुर जो है वन्य जीव विहार सबसे बड़ा है। सबसे पहला कौन सा है, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली का है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि लाल मिट्टी मुख्य रूप से यूपी के किन जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी की बात करें तो क्या मिर्जापुर झांसी में, एटा मैनपुरी में, सीतापुर और बाराबंकी में, सहारनपुर और बिजनौर में। तो जो लाल मिट्टी है ये कहाँ पर पाई जाती है, मिर्जापुर और झांसी में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। मिर्जापुर में जो है एस्बेस्टॉस के अवशेष भी मिलते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो ओखला पक्षी विहार की बात करें तो क्या गाजीपुर में है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है, मेरठ में या फिर हापुड़ में है। तो ओखला पक्षी विहार आपका गौतम बुद्ध नगर नोएडा में अवस्थित है। कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन से शहर को जो है पीतल नगरी, यानी पीतल के बर्तन जो है सर्वाधिक मात्रा में वहाँ पर बनाए जाते हैं, इसलिए पीतल नगरी के नाम से उस शहर को जानते हैं। तो क्या आपका मुरादाबाद है, फिरोजाबाद है, सहारनपुर है या फिर मिर्जापुर है। तो पीतल नगरी के नाम से आपका मुरादाबाद जो शहर है इसको जाना जाता है। फिरोजाबाद को कांच नगरी, सुहाग नगरी व चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सहारनपुर को जो है पेपर मिल के लिए जाना जाता है। वहीं बात करें मिर्जापुर को किसके रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर कालीन के रूप में जो है प्रसिद्ध है। और कालीन का जो मुख्य जो उत्पादक जिला है वो कौन सा है, तो भदोही है, जहाँ पर कालीन औद्योगिक संस्थान भी अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव की बात करें जनवरी में, फरवरी में, मार्च में या फिर अप्रैल में। तो उत्तर प्रदेश में जो ताज महोत्सव है वो फरवरी के महीने में आगरा में मनाया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय किस जिले में स्थित है। बात करें गोविंद वल्लभ पंत जलाशय की, तो कहाँ पर अवस्थित है और किस जिले में, झांसी में है, सोनभद्र, ललितपुर या फिर बुलंदशहर में। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय की बात करें सोनभद्र में अवस्थित है। यह एकमात्र कृत्रिम झील है भारत की। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गठन जो है पहली बार कब हुआ था। मार्च 1952 में, मार्च 1952 में, मई 1952, जुलाई 1937 में या फिर जनवरी 1950 में। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहली बार गठन जो है जुलाई 1937 में किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है का नाम अब क्या कर दिया गया है। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य, अटल बिहारी वाजपेयी पक्षी अभ्यारण्य, भगत सिंह पक्षी अभ्यारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है। वही बात करें जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य किसका नाम बदलकर किया गया है, आप लोग कमेंट कर बताइएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं।
तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर अवस्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की बात करें लखनऊ में, कानपुर में, सहारनपुर या फिर मेरठ में। तो उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की बात करें तो सहारनपुर में अवस्थित है, लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, कानपुर में चमड़ा उद्योग और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, मेरठ को क्रीड़ा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है। थारू जनजाति के तराई क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, फिर पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। तो बात करें थारू जनजाति की तो गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ पर अवस्थित है। लखनऊ में, वाराणसी में, ग्रेटर नोएडा या फिर प्रयागराज में। तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर स्थापित है। तो ग्रेटर नोएडा में है, लखनऊ और वाराणसी में बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, प्रयागराज में बात करें तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद पार्क भी है। प्रयागराज में ही उत्तर प्रदेश का हेड जो हाई कोर्ट है वो अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है। बहराइच में, मनकापुर में, बाराबंकी में या फिर खलीलाबाद में। तो उत्तर प्रदेश में जो है सैयद सालार मेला आपका बहराइच में आयोजित होता है। खलीलाबाद के जो है आम जो है उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करें मुरादाबाद है, गाजियाबाद है, प्रयागराज या फिर लखनऊ है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ की है। तो प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या है, यहीं से भी सर्वाधिक जो विधानसभा सीटें भी है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात करें तो यह केन नदी पर, बेतवा नदी पर, रिहंद या फिर टोंस नदी पर। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो केंद्र नदी पर बनाया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी में कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है। क्या आगरा है, वाराणसी है, लखनऊ है या फिर कानपुर है। तो यूपी में जो है कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र लखनऊ है। कथक के लिए लखनऊ घराना, वाराणसी घराना, बनारस घराना, आगरा घराना और ये सब जो है वो प्रसिद्ध है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत का भी एक शास्त्रीय नृत्य है एकमात्र। वही बात करें शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या की तो कुल जो है 8 शास्त्रीय नृत्य है। 9वां जो है शास्त्रीय नृत्य जिसको अर्धशास्त्रीय नृत्य मानते हैं, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा नहीं मिला है, वो कौन सा है, छऊ है। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। बात करें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की, क्या आगरा में है, फैजाबाद में, कानपुर में या फिर झांसी में। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है। बात करें उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने वन्यजीव विहार की, क्या चंद्रप्रभा है, हस्तिनापुर है, रानीपुर है या फिर किशनपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार की बात करें तो कौन सा है। तो सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा चंदौली का है। सबसे बड़ा कौन सा है, हस्तिनापुर है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में सूरताल पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है। क्या आजमगढ़ में है, बलिया में है, प्रतापगढ़ में या फिर रायबरेली में है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सूरताल पक्षी विहार जो है हमने बहुत बार बताया हुआ है, आप लोग बताएंगे कि कहाँ पर अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ पर है। बीकानेर में, जबलपुर में, झांसी में या फिर मथुरा में। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो मथुरा में अवस्थित है, जहाँ पर सर्वाधिक मेले लगते हैं और मथुरा में ही सबसे कम वर्षा देखने को होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें लखीमपुर खीरी में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में फिर ललितपुर में। सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है सोनभद्र में पाए जाते हैं, सबसे कम वन जो है वो भदोही में देखने को मिलता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश राजकीय पशु कौन सा है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें तो क्या शेर है, बारहसिंगा है, हाथी है या फिर
बाघ है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु आपका बारहसिंगा है। वही भारत का जो है राष्ट्रीय पशु क्या है, तो शेर है। और विरासत पशु की बात करें तो भारत का हाथी जो है विरासत पशु है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि लकड़ी की नक्काशी के लिए कौन प्रसिद्ध है, कौन सा जिला? क्या सहारनपुर है, बिजनौर है, मेरठ है या फिर बरेली है? तो लकड़ी की नक्काशी के लिए बात की जाए तो लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है। मेरठ के लिए जो है, मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो क्रीड़ा राजधानी यानी खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। बरेली जो है सुरमा नगरी बास नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। बिजनौर किसके लिए प्रसिद्ध है, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आल्हा लोकगीत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो आल्हा लोकगीत की बात करें, क्या ब्रज क्षेत्र में, अवध में, बुंदेलखंड या फिर रोहिलखंड में? तो जो आल्हा गीत है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। ब्रज में जो है चरकुला लोकगीत होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो बात करें उत्तर प्रदेश के प्रथम टाइगर रिजर्व, क्या पीलीभीत है, दुधवा है, अमनगढ़ है या फिर रानीपुर है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत कला भवन उत्तर प्रदेश संग्रहालय जो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है? लखनऊ में, वाराणसी, प्रयागराज या फिर झांसी में? तो भारत कला भवन की बात करें तो आपके वाराणसी में जो BHU परिसर है इसमें जो है भारत कला भवन अवस्थित है। वाराणसी में ही 3 विश्वविद्यालय अवस्थित है। कौन कौन से? एक है BHU आपका, एक डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, एक आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। वही बात करें इलाहाबाद जो प्रयागराज में अवस्थित है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय वो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि काला नमक चावल जो है किसके लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? क्या गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती या फिर गोंडा? काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध जिले की बात करें तो सिद्धार्थनगर जो है वो काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? क्या चौधरी चरण सिंह, गोविंद वल्लभ पंत, संपूर्णानंद या फिर कमलापति त्रिपाठी थे? बात करें उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की तो गोविंद वल्लभ पंत है, जिनके नाम पर गोविंद वल्लभ पंत जलाशय सोनभद्र में बनाया गया है। ये क्या थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कमलापति त्रिपाठी के समय जो है PSC विद्रोह हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? सबसे बड़ी नहर सिस्टम की बात करें तो क्या ऊपरी गंगा नहर है, शारदा नहर, आगरा नहर या फिर केन नहर है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो शारदा नहर प्रणाली जो है सबसे बड़ी है। इसी के साथ आज के अंतिम प्रश्न पर हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है कि दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है? क्या पहला है, दूसरा है, तीसरा या फिर चौथा है? तो दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर पे है और भारत भी जो है विश्व में दूध उत्पादन में पहले नंबर पर वर्तमान में पहुंच चुका है। तो आशा करते हैं यह क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। प्रैक्टिस सेट ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे जो है 5:30 बजे सुबह चलता रहेगा। इसके बाद आपका जो है यूपी होमगार्ड का जो है 6 बजे से क्लासेस जो है और 100 प्रश्नों की 1 घंटे वाली क्लास जो है 100 प्रश्न होते हैं उसमें वो कराई जाती है। तो आप लोग सभी क्लासेस से जुड़ना नहीं भूलिएगा और इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों को तक भी शेयर करिएगा जिनसे उनका भी बेनिफिट हो सके। अगर क्लास अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट करिएगा। इसी के साथ आज के लिए बस यही तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।